ओके प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये तो आपको कॉमन मालूम है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है माई इंग्लिश बुक 5 उर्दू मीडियम के लिए, और स्टैंडर्ड 5 जो हमारा ये। उसके बाद मेरा नाम तो आपको मालूम है, मोहम्मद रिजवान, और मेरा ताल्लुक जो है कलेक्टर कॉलोनी मुंसिपल उर्दू स्कूल से है। और आज की तारीख आज है 14 सितंबर। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश यूनिट 2, इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अब आप लोग जरा ये तस्वीर देखिए और इसका जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर आपको दिख रही है बच्चों? जी। बताइए क्या बताया तस्वीर में? शांत रहो। हाँ, शांत रहो, कीप क्वाइट। और कोई बोलेगा कोई दूसरा बच्चा इस बारे में? और कोई है जो बोलेगा इसका मतलब क्या है? खामोश रहो। हाँ, खामोश रहो। खामोश रहो। और दूसरा कोई खामोश बोलेगा? रहो। जी, खामोश रहो। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? कीप साइलेंस। कीप साइलेंस। क्या होता है मालूम बच्चों की, कभी कभार जो है हम लोग की स्कूल में देखे होंगे आपकी क्लास में, कभी बच्चा हमसे नाराज हो जाता है और हम लोग उससे पूछते रहते हैं और वो हमको जवाब नहीं देता है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के साथ में? आप लोग के साथ में ऐसा होता है? आप सवाल कर रहे हैं और आपके साथी वाला आपको खामोश कोई जवाब नहीं दे रहा है, नाराज हो गया आपसे, कुछ बात हो गई, कीप क्वाइट बैठा रहता है, लेकिन वो सर हिलाकर या दूसरे एक्शन के साथ में आपको बताता है, ऐसा बोलता है ना। और घर में भी हम लोग अम्मी अब्बा से नाराज हो जाते तो मुंह ऐसा करते, नहीं सर हिलाते। ये जो सबक का जो नाम है इसमें कीप क्वाइट, कीपिंग क्वाइट मतलब खामोश बताया हुआ इसमें, खामोश। अब आप लोग देखिए ये तस्वीर, देखिए आप लोग किताब में भी देखिए तस्वीर, ये पेज नंबर आपका 26 देखिए और यहाँ पर भी देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप लोग तस्वीर, देखिए आपको तस्वीर। ओके, तमाम बच्चों की तस्वीर दिख रही। अब इसमें जो है दो लोग हैं, एक नमिता है और नमिता की फ्रेंड है। अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि नमिता जो है, नमिता की फ्रेंड जो है नमिता से जो है क्वेश्चन करती है, और नमिता जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ आंसर नहीं दे रही है, सिर्फ एक्सप्रेशन दे रही है, अपना मतलब बॉडी का सर हिला के जो एक्सप्रेशन दे रही है, कुछ बोल नहीं रही है। तो पहले हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि वो क्या एक्सप्रेशन दे रही है और क्या बोलना चाह रही है। अभी हम लोग वो नहीं देख रहे, सिर्फ नमिता ने क्या क्वेश्चन किया हम लोग वो देख रहे हैं। आप लोग तस्वीर अपने सामने रखिए किताब खोलकर, पेज नंबर 26 पर। मैं आपको दूसरी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ये देखिए। इसमें नमिता फ्रेंड आस्किंग द हर क्वेश्चन एंड शी इज गिविंग द एक्सप्रेशन। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नमिता फ्रेंड जो है उसकी नमिता से क्या क्या क्वेश्चन करती है। पहला क्वेश्चन, हेलो नमिता। दूसरा क्वेश्चन, आर यू बिजी। तीसरा क्वेश्चन, शैल वी गो आउट टू प्ले। चौथा क्वेश्चन, आप लोग अपनी किताब में देखते रहिए, हाय व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आर यू एंग्री विथ मी, कैन आई टेक योर पेन, वेयर इज इट, वेयर इज मिताली, वेयर इज शमा, on the playground, in the office, then I think I will go to her. अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है कि नमिता क्वेश्चन कर रही है। हम लोग देखते हैं, अभी वापिस एक बार रिपीट करते हैं। नमिता ने की फ्रेंड से क्वेश्चन किया, हेलो नमिता। तो नमिता ने क्या किया, नमिता मुस्कुराती है, खाली क्या मुस्कुराती है। आर यू बिजी, नहीं कहने के लिए सर हिलाती है। शैल वी गो आउट टू प्ले, सर हिलाकर नहीं कहती है। हाय व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, सर हिला के नहीं कहती है। आर यू बिजी विथ मी, सर हिलाकर नहीं कहती है। Sir, are you angry with me? हाँ, आर यू एंग्री विथ मी, तो सर हिला के नहीं कहती है। फिर कैन आई टेक योर पेन,
सर के इशारे से हाँ कहती है। वेर इज इट, कहाँ है, अपनी कंपास पेड़ की तरफ इशारा करती है। वेर इज मिताली, कंधे जाकर मुझे नहीं मालूम इशारा करती है। वेर इज शमा, उंगली से बाहर की तरफ इशारा करती है। ऑन द प्ले ग्राउंड, सर हिलाकर नहीं कहती है। इन द ऑफिस, हाँ कहने के लिए सर हिलाती है। देन आई थिंक आई विल यू गो टू हर, हाथ हिलाकर अलविदा कहती है। आई बात समझ में आपको कि इसमें क्या हुआ है कि नमिता की उसकी फ्रेंड ने उससे क्वेश्चन किया और उसने उसको कुछ भी आंसर सिर्फ क्या किया, सर हिलाकर, मुस्कुराकर, कंधे उसकाकर, इस तरह का जो उसने उससे क्वेश्चन किया है। आई बात समझ में आपको क्वेश्चन? अच्छा, आप ये मेरे को बताइए कि अब नमिता उसका आंसर कैसे देगी? कोई बता सकता है कैसे? पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आंसर कैसे देगी? देखिए, नमिता ने पहला क्वेश्चन किया, हेलो नमिता। अब जो है, अब देखो आंसर क्या देगी वो, हाय हाय, वो भी बोलेगी हाय। इसने हाय, आप लोग बोलो हाय। फिर दूसरा क्वेश्चन करिए, आर यू बिजी? नो। बिजी हो? नो नो। डू यू हैव एनी वर्क? वो बोलेगी नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। कि तुम कुछ काम कर रही हो? वो बोलेगी नहीं। डू यू हैव एनी वर्क? लोग पूछिए, शैल वी गो आउट टू प्ले? नो। बोलेगी नो, आई डोंट वांट टू प्ले, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं खेलना है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो बोलेगी नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। आर यू एंग्री विथ मी? नो। नो। कैन यू टेक योर पेन? यस श्योर श्योर, ले लो, हाँ यस श्योर। वेयर इज मिताली? मिताली कहाँ है? आई डोंट नो। वेयर इज शमा? आई थिंक सो देयर। ऑन द प्लेग्राउंड? नो। In the office? Yes. I don't know exactly. I don't know exactly. Then I think I will go to her. Yes, you can go. Bye. Yes. ये हो गया आपका दोनों का कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत। समझ में आई आप लोग दोनों को? उसने उससे क्वेश्चन करी, उसने उसको आंसर दिया, आपने देखी कि उसने क्या क्या आंसर दी। ऐसा आप लोग के साथ में होता है? आपके दोस्त आपको पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, अम्मी आपको पूछती है क्या हुआ बेटा, आप मुंह हिलाते हैं नहीं, तो आंसर देना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने देखे कि वो क्वेश्चन हुआ और आंसर हम लोग ने दिए। आई बात समझ में आपको? इतनी बात समझ में आ गई? मेरी आवाज आई आप लोग को? Yes. Yes, sir. ये कन्वर्सेशन जो दो लोग में हुआ है, उसकी नमिता और उसकी फ्रेंड में, आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हाँ अब आगे देखिए। अब यहाँ से आपका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ से आपका, आपको देखना है, आपको करना है। राइट द स्पीच नियर द इच पिक्चर। अब आप जो है पेज नंबर 27 निकालिए, आपकी किताब का पेज नंबर 27 निकालिए। Yes, sir. निकाले। ओके, निकाले सर। हाँ उसमें देखिए, तो आप लोग को तस्वीर दिख रही है, आप लोग को 10 तस्वीर दिख रही है आपको। एक ओल्ड मैन कान पे हाथ लगाया हुआ है, उसको वो नंबर दे दीजिए, ऊपर से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नंबर दीजिए आप उसको। ये देखो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी तस्वीर है यहाँ पर, ये तस्वीर दिखी है आपको आपकी किताब में? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये यहाँ से नंबर दीजिए इसको, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए कैसे नंबर दे दीजिए। आप पीछे ले रहा हूँ उसको थोड़ा सा, ऐसा नंबर दे दीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नंबर दीजिए जल्दी से आपकी बुक में। ये नंबर दे दीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको फटाफट जल्दी जल्दी जवाब देना है। सब लोग, तमाम बच्चे इस तस्वीर पे नंबर दे दीजिए। दिया आप तमाम बच्चों ने नंबर?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं वापिस पीछे आ रहा हूँ, देखिए अभी अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये तस्वीर दिख रही है और बाजू में जो है आपको यहाँ पर वो लिखा हुआ है इबारत, यहाँ पर स्पीच लिखी हुई है, कम हियर लिखा हुआ है, कम हियर दिखा आपको, कम हियर, आई कांट हियर, come here, I can't hear you, it is very good, I don't know, I don't like it, let me think, are you ready, what a big surprise, are you crazy, what is wrong? आए बात समझ में बेटा, इसमें आपको नंबर देना है, नंबर, ये जो ओल्ड मैन है इसका क्या नंबर होगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको सही लगेगा आपको बताना है, पिक्चर देखना है, हाँ वेरी गुड शाबाश, तो आप लोग जल्दी से नंबर दे दीजिए इसको और वहां पर तस्वीर के सामने उसका आंसर लिखिए फटाफट, जो तस्वीर है वो जो नंबर आपने दिया हुआ है इस स्पीच में से वो नंबर आप उसके सामने रखिए, जैसे आप एक बच्ची ने बोला, पहला ओल्ड मैन क्या बोल रहा है, आई कांट हियर यू, ये पहले का आंसर हो गया, ये कांट हियर यू, जल्दी से आंसर दीजिए, उस पर लिख दीजिए किताब पर, तो मैं चेक करता हूँ आपका आंसर सही है क्या। हर तस्वीर आपको कुछ ना कुछ बोल रही है, जो तस्वीर आपको बोल रही है उसको आपको उसके सामने उस स्पीच को लिखना है, जैसे पहले आपने लिखा आई कांट हियर यू, ये आपने लिख लिया, अब दूसरा देखिए क्या बोल रही है बच्ची, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वो आपको आंसर लिखना है। बताती जाइए जल्दी, अपनी किताब में लिखिए आंसर। हाँ हो गया? नहीं सर। जल्दी कीजिए बेटा, आज अपने पास वक्त बहुत कम है, 8:35 को आपको लेसन खत्म करना है। स्पीच को बराबर उसके सामने रखिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चेक कीजिए आप लोग, एक नंबर पे आएगा आई कांट हियर यू, दूसरे पर आएगा कम हियर, तीसरे पर आएगा आर यू रेडी, चौथे पर आएगा आई डोंट लाइक इट, इट्स वेरी गुड, व्हाट्स रॉन्ग, आई डोंट नो, लेट मी थिंक, आर यू क्रेजी, व्हाट अ बिग सरप्राइज। ये हो गया आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, ये आपको लिखने में आसानी होगी, ये क्वेश्चन आंसर इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सर कर ली। आई बात में जी सर। ये समझ में आया, मैंने बताया जो तस्वीर थी और उसके सामने जो स्पीच दिया हुआ था उसको हम लोग ने जो उसकी वर्डिंग के सामने उसकी तस्वीर के सामने उसको लिखे, एक नंबर पे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई कांट हियर यू, कम हियर, आर यू रेडी, आई डोंट लाइक इट, इट इज वेरी गुड, व्हाट इज रॉन्ग, आई डोंट नो, लेट मी थिंक, आर यू क्रेजी, व्हाट अ बिग सरप्राइज। ये हम लोग की जो है ये हम लोग देख लीजिए। ओके, अब जो है आप अपनी किताब सामने रखिए, ये वर्ड देखिए, वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, जल्दी से इस वर्ड्स को स्क्रीनशॉट कीजिए फटक से, एक नंबर जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, मैं पढ़ रहा हूँ। जी सर कीजिए। हाँ पहले मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, ये आपको इसका अभी आंसर, क्वेश्चन पूछूंगा इसका आंसर देना है। पहले में लिखा हुआ है नमिता, यू, वी, गो, ऑन, हेलो, एंग्री, प्ले, देन, आर, टेक,
can, her, busy, office, sure, is। ये वर्ड है, ये वर्ड को आपको पढ़ने आ गया? एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, कोई पढ़ेगा तो। नमिता, नमिता, हाँ। ओके ओके, अच्छा ओके बेटा, ओके बस। हाँ ओके, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग ने पढ़े, बहुत अच्छा किए। अब इसमें करना क्या है, आप लोग को मालूम है अल्फाबेटिक ऑर्डर किसको बोलते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर, जो वर्ड हम लोग का कहाँ से शुरू होता है? लेटर ए बी से शुरू होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी। तो आपको इस वर्ड को करना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखिए, नमी, यू, वी, गो, ऑन, हेलो, एंग्री, प्ले, देन, आर, टेक, कैन, पर, बिजी, ऑफिशियल। हाँ बिजी। अब इसको आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मतलब कैसा है? पहले ए का वर्ड कौन सा आ रहा है इसमें, मेरे को बताइए। ए का वर्ड, ए से जो ए का जो, हाँ एक आर आया, और एक कौन सा आएगा देखो? एंग्री। हाँ शाबाश। तो ए वाले दो मिल गए आपको, तो आपने दो लगा दिए, एंग्री और आर। अब इसी तरह ए के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? सी के बाद जो। तो इस तरह आपको अल्फाबेट ऑर्डर में लगाना है आपको। इसको जल्दी लगाइए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग जल्दी से, और उसको कॉपी में इसका आंसर लिख के मेरे को जल्दी बताइए। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है आपको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अभी जैसे आपने बताया, जिन्होंने पहले एंग्री, आर, ये एक हो गया, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ऐसे आपके वर्ड आपको उसमें दिखना चाहिए। पुट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। आपको वर्ड को देखना है, बराबर जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से आपको लगाना है। बहुत आसान है, आप लोग ने लेटर पढ़े हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उसी हिसाब से जो वर्ड आपको दिख रहा है, तो वर्ड के सामने लाइन से आप लोग लगाते जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा वर्ड लिखते जाइए जल्दी जल्दी। ए से शुरू हो रहा है तो एंग्री, ए के बाद और एक ए आ रहा है, आर, फिर उसके बाद आपको क्या रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है। इस तरह आपको जो है कंटिन्यूएशन में अल्फाबेटिक के हिसाब से लगाते जाना है। बस एक ही डी का हो गया आप लोग का बेटा? नो सर। जल्दी कीजिए बेटा, फिर अपना आगे का पोर्शन रह जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए आप लोग। बहुत आसान है। अब देखिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आप लोग चेक कीजिए। एंग्री, आर, बिजी, कैन, गो, हेलो, हर, इज, नमिता, ऑफिस, ऑन, प्ले, शल, टेक, देन, वी, यू। स्क्रीनशॉट कीजिए बेटा इसका। आई बात समझ में? अल्फाबेटिक ऑर्डर ऐसे लगाए थे आप लोग ने,
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसको बोलते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। कैसा लगा ये आप लोग को अल्फाबेटिक ऑर्डर? क्या लगा सर? ये इसमें जो है आप लोग जो है एक वर्ड को पढ़ते भी जाएंगे और आप लोग को जो है मालूम भी पड़ेगा कि कौन सा अल्फाबेट किधर आता है, कैसा आता है। ये जो एक एक्टिविटी थी जो हम लोग ने की है। क्या इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। ये सर। अब ये देखिए, आप लोग जो रोजमर्रा अल्फाज में बोलते हो ना, जैसे हेलो, बोलो हेलो, Hello. नो प्रॉब्लम, हेलो। No problem. हाय, आई एम सिंगल, I am single. श्योर, दैट इज ओके, हाउ आर यू, That is okay. I How am are okay. you? I am okay, how is your family, sorry I am late, thanks lot, she is brilliant, would you like a drink, is that clear, do you agree with me, do you understand? इसका स्क्रीनशॉट कीजिए बेटा। ये जो वर्ड है ना, फ्रेजेस है जो आपको रोजमर्रा इस्तेमाल में आते हैं। आप जब किसी से स्पीक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको इस अल्फाज बोलना पड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई पूछता है आपको आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। कोई बोलेगा आप लोग ने काम कर लिए, हाँ कर लिए, श्योर। आपको पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। कोई आपको बोलेंगे थैंक्स लॉट। इसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना। वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप पीना क्या पीना पसंद करेंगे, मैंगो ड्रिंक है। डू यू एग्री विथ मी, क्या तुम आपको फ्रेजेस आपको याद रखना चाहिए। जब आप ये फ्रेजेस याद रखेंगे बेटा, तो आप लोग इंग्लिश बोलने में आपको आसानी होगी आसानी ना। कोई आपको पूछेगा तो आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो ना, बना सकते हैं सेंटेंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। खींच लिया। अब जो है कुछ वर्ड देखो आप लोग की किताब में ऐसे जो शॉर्ट वर्ड आए हैं, जैसे कैन नॉट है, हम लोग उसको लिखते हैं कांट। देखिए आपने कैन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांट। डिड नॉट, डन, डज नॉट, he is, he will, हाँ डज नॉट, डजंट, he is, he will, I am, it is, she is, that is। ये जो वर्ड आपको शॉर्ट में आपको इस्तेमाल आपको बहुत जगह पे करना पड़ता है। ये वर्ड जो है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। कुछ वर्ड आपको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, जैसे लिखा है ना, आर नॉट, आरंट, कैन नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, he is, he will, I am, it is, she is, that is। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आया? शॉर्ट बोलते हैं इसका, शॉर्ट। देखिए आप लोग की किताब के अंदर बहुत सारे वर्ड जब दो लोग बात कर रहे थे तो वहां पर ये वर्ड इस्तेमाल हुए थे। देखो पूछी थी हाय व्हाट्स रॉन्ग विद यू, देखो व्हाट्स को उसने लिखा था कैसा, आप लोग जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जो इंग्लिश की जो वर्ड आते हैं ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ओके, खींचे आप लोग ने ये स्क्रीनशॉट। जी सर। Yes, sir. आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं ना बेटा? Yes, sir. No, sir. कुछ नहीं समझ में, ऐसी कोई बात है तो पूछ लो। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है आपको तो। No, sir. No, sir. आप ये देखिए, ये आपको जल्दी से बनाना है। कंपाउंड वर्ड, इधर जो है आपको एक वर्ड दिया हुआ है और इधर एक वर्ड दिया हुआ है। दोनों वर्ड को मिलाकर यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मैं एक बना रहा हूँ, नीचे से देखो, बेड, और से मैंने लिया रूम, तो क्या बन गया, बेडरूम। क्या बन गया, बेडरूम। बेडरूम बन गया। क्या बन गया, बेडरूम। बेडरूम। एक वर्ड बन गया ना, कंपाउंड मिला के आपने मिलाए तो क्या बन गया, बेडरूम। आई बात समझ में?
बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो ये जल्दी से आप लोग इसके वर्ड बनाइए। इसमें से एक वर्ड लीजिए, इसमें से एक वर्ड लीजिए, दोनों वर्ड को मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए जल्दी। ब्लैक बोर्ड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। बनाइए जल्दी आप लोग, अपनी कॉपी में बनाइए, ये सामने रखिए और अपनी कॉपी में बनाइए। ऐसे आपके पास कुछ कितने वर्ड बनना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे वर्ड आपके बनना चाहिए। सिक्सटीन वर्ड बनना चाहिए आपके। जैसे एक वर्ड मैं आपको बना के बताया, बेडरूम। बना रहे हो ना बेटा आप लोग? जल्दी कीजिए, किसका हो गया? बस एक वर्ड यहाँ से और यहाँ से आपको लेना है और आपका जो है न्यू कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, वर्ड्स बन जाएगा। हो गया कंप्लीट? नो सर। नो सर। ठीक है, देखिए मैं बना रहा हूँ, आप लोग जितना बनाएंगे चेक कीजिए आप लोग। पहले देखिए, बेडरूम, ब्लूबेरी, बास्केटबॉल, एनीहाउ, एनीबॉडी, ब्लैकबोर्ड, बॉडीगार्ड, बैकबोन, एनीमोर, anyone, airport, ship, airline। हाँ, सोविया दिव्या पागन का तस्वीर दिख रही है, वेरी गुड, शाबाश। एयरलाइन, आफ्टर बर्थ, आफ्टर लाइफ, आफ्टरनून। आप लोग ने बनाए तो ऐसा बताइए कॉपी में, तो दिखाइए। मध्या का, सोविया का दिखाए। बॉल, हाँ, और भी बहुत सारे बच्चों ने बनाए हुए हैं। एनी हाउ, एनीबॉडी, ब्लैक बोर्ड, बॉडीगार्ड, बैकबोन, एनीमोर, एनीवन। आप लोग जो है ये इसका वर्ड, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एयरपोर्ट, एयरलिफ्ट, एयरलाइन, आफ्टर बर्थ, आफ्टर लाइफ, आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, समझिए बात को। यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, दो राइट द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ऊपर दिख रहा है वर्ड एब्सेंट, होमवर्क, एक्सक्यूज, कम, फिलिंग, और यहाँ पर टुडे, देन, आइडिया और प्रिंटेड। तो यहाँ पर इस वर्ड को इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पुट करना है, रखना है। जैसे पहला बोल राहुल डैश मी कैप, फिर कैप ने बोला यस, फिर दूसरा राहुल व्हाट इज योर
English dash. Caf, why? Rahul, I was dash yesterday. Caf, why did not you dash yesterday? Rahul, not dash well. Caf, hi, cheer up. There is no homework dash. Rahul, thank you God. Thank God. Caf, let's have a chat. Rahul, yes, good. अब इसका आपको इस वर्ड को इसमें रखना है आपको. मैं रख के अभी जो हमारे पास टाइम कम है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, तो आप लोग जो इसको कर लेना. पहला राहुल ने पूछा. राहुल पहला उस पर लिखेंगे एक्सक्यूज मी कैब. पहले खाना पूरी में आएगा एक्सक्यूज मी कैब, तो कैब बोलेगा यस. फिर राहुल बोल रहा है व्हाट्स रॉन्ग इंग्लिश होमवर्क. व्हाट इज आवर इंग्लिश होमवर्क. इंग्लिश होमवर्क का क्या हुआ. तो कैब बोल रहा है व्हाई. तो राहुल बोल रहा है आई वॉज absent. क्या आएगा आई वॉज absent yesterday. फिर कैब बोल रहा है व्हाई डिड नॉट यू कम yesterday. आप क्यों नहीं आए थे कल. तो राहुल बोल रहा है कि नो नॉट फीलिंग वेल. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बीमार था. फिर उधर देखिए कैब हाई चीयर अप देयर इज नो होमवर्क टुडे. वहां क्या आएगा टुडे. फिर राहुल ने पूछा थैंक गॉड. कैब लेट्स हैव अ चैट. देन राहुल यस गुड आइडिया. कैब ओ टीचर इज कमिंग लेट्स प्रिंट इट वी आर रीडिंग समथिंग. इसका आंसर देखिए ये है. पहले में आएगा एक्सक्यूज होमवर्क absent. ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. कम फिलिंग, फिर आएगा टुडे, देन आइडिया और लास्ट में आएगा प्रिंटेड. आप लोग ने खींचे इसका स्क्रीनशॉट. निकालिए सर. ओके सर. ये दो लोग बातचीत कर रहे हैं क्लास के अंदर. हम लोग जैसे एब्सेंट रहते हैं तो हमारे दोस्त से पूछते हैं ना कि बेटा राहुल बताइए कि आपने वो टीचर ने होमवर्क दिया था क्या. तो बच्चे बोलते नहीं होमवर्क नहीं दिए थे. तो खुशी हो जाती है हाँ चलो ठीक है होमवर्क नहीं मिला. इसी आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो कन्वर्जेशन बोलते हैं इसको, आपस में बातचीत करने. अब ये अलग जल्दी से आप लोग लगाइए, अलग कर सकते हैं आप लोग. इसमें ईज और आर लगाना है आप लोग को. ईज और आर. आप लोग सिर्फ मेरे को ये बताइए कि पहले में ईज आएगा कि दूसरे ईज. खाली नंबर लिखिए आप लोग. एक नंबर पे ईज के 2 नंबर पे ईज और आर कहाँ पर आएगा. जैसे पहले वाला क्वेश्चन है इट डैश हॉट डे. इट डैश अ हॉट डे टुडे. तो पहले में क्या आएगा वो बताइए. दूसरे में क्या आएगा वो बताइए. ईज और आर लगाना है आपको. पहले में ईज. वेरी गुड शाबाश. दूसरे में आर. तो आप लोग ऐसा एक कॉपी में लिख लीजिए जल्दी और मेरे को बताइए, मैं आंसर बताता हूँ आपको. आप लोग सिर्फ ये लिखिए, इतना पूरा सेंटेंस मत लिखिए. आप लोग सिर्फ इतना लिखिए कि पहले में इज, दूसरे में आर, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या. सिर्फ इज और आर लिखिए आप लोग के. पहले में इज आएगा, दूसरे में आर आएगा,